हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। ₹5000 इज पुट इन द बैंक एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years विल बी। तो हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है ₹5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 years। अब देखिए अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 5000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये आ गया 500 रुपीज़। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500। तो 5500 हमारे पास क्या आ गई अमाउंट। सो ऑप्शन सी। सेकेंड पार्ट है अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 years। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ पैसे हैं जो अपने आप को ट्रिपल कर लेते हैं 20 years के बाद। तो उस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखिए कोई भी आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कुछ भी अमाउंट है, मान लीजिए x है, वो 3x हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। कितने ईयर्स में 20 ईयर्स में। तो इतना पता है कि इस पे कोई ना कोई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तभी वो वैल्यू x से 3x हुई। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और कुछ साल के बाद जो अमाउंट होती है, अगर प्रिंसिपल पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और कुछ टाइम के बाद जो ये वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो मान लेते हैं लेट जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x रुपीज़। टाइम हमें गिवन है 20 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अमाउंट हमें कितनी गिवन है, दैट इज ट्रिपल, मतलब इसका ट्रिपल, x का ट्रिपल 3x। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू इंटू t। अब सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, हमारे पास अमाउंट है। एज वी नो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू 3x, प्रिंसिपल की वैल्यू x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3x माइनस x, दैट इज 2x। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2x इंटू 100। p की वैल्यू x, t की वैल्यू 20। तो दिस इज 10%। थर्ड पार्ट है अ सम ऑफ मनी earns सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 0.5 times the sum in 10 years। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की बात हुई है। उस प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो किसके इक्वल है, 0.5 times द सम। द सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल वैल्यू। टाइम हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो है x रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला गया है, वो 0.5 किसका है, प्रिंसिपल वैल्यू का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 0.5x रुपीज़। टाइम हमें गिवन है 10 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू t। तो ये है 0.5x इंटू 100, p की वैल्यू x, t की वैल्यू 10। तो ये 5 डेसिमल हटाया बाय 10 इंटू 10। तो दिस इज 5%। फोर्थ पार्ट है अ सम ऑफ ₹600 पुट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू।
सम ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है 600, रेट हमें गिवन है दैट इज 5%। अमाउंट्स टू, जब भी ये वर्ड लिखा हो अमाउंट्स टू, इसके बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू गिवन है ₹720। टाइम हमने कैलकुलेट करना है। टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। एज वी नो अमाउंट किसके इक्वल है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये वैल्यू हमें गिवन है 720, प्रिंसिपल कितना गिवन है 600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 720 माइनस 600 दैट इज 120 रुपीज़। और यहाँ पे पुट करते हैं 120 इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू 600, R की वैल्यू 5। तो टाइम आ गया 4 years। फिफ्थ पार्ट है, मनोज इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 years at 10% सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years विल बी। तो देखिए यहाँ पे मनोज ने इन्वेस्ट कितने किए हैं, 8,000 रुपीज़, मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%। अब ये अमाउंट उसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट की है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 साल के बाद जो अमाउंट है उसकी क्या वैल्यू होगी। हमें पता है कि जो अमाउंट होती है दैट इज इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें 2 साल के बाद अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो 8,000 है और सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 2 साल का, तो वो प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी एट द एंड ऑफ 2 years। तो यहाँ पे टाइम 10 years नहीं लेना आपने, टाइम कितना लेंगे 2 years, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 साल के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 8,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये आ गया 1,600 रुपीज़। तो अमाउंट एट एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद वो कितनी अमाउंट बन जाएगी, प्रिंसिपल कितना है 8,000 प्लस उसमें 1,600 सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 2 साल का, तो दैट विल बी 9,600 रुपीज़। ऑप्शन ए। Question number 2, if 3,750 amounts to 4,620 in 3 years at simple interest, find करना है rate of interest और the amount of 7,500 in 5 1/2 year at the same rate of interest। अब देखिए पहले क्या बोला गया है कि ये जो वैल्यू है amounts to, मतलब ये वैल्यू 3 साल के बाद क्या बन जाती है, ये बन जाती है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। टाइम हमें गिवन है 3 years। हमें पहले क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे कैसे। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट हमें कितना गिवन है 4,620, प्रिंसिपल कितना है 3,750 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, 4,620 माइनस 3,750, ये आ गया 0, 12 माइनस 5 ये आ गया 7, 15 माइनस 7 ये आ गया 8। 870 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम रेट परसेंटेज फाइंड करते हैं, 870 इंटू 100 अपॉन 3,750 इंटू टाइम कितना है 3 years। तो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 5 2 द 5 7 द 5,
तो 3 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 द 6, 3 9 द 0। और 5 के टेबल पे ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 15, 5 5 द 25, 5 8 द, तो ये आ गया 58 इंटू 2 अपॉन 15, ये आ गया 116/15। तो ये चला जाएगा 15 7 द 105 और यहाँ पे आ गया 11। तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ 7500 इन 5 1/2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब ये अमाउंट 2 नहीं लिखा हुआ। जब अमाउंट 2 के बाद वैल्यू लिखी होती है तो इसका मतलब कि वो अमाउंट है, कुछ सालों के बाद वो ये वैल्यू बन जाती है। अमाउंट ऑफ का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है 7500 रुपीज। टाइम है हमारे पास 5 1/2 ईयर। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 116/15%। और हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करनी है। नाउ पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 7500, R की वैल्यू 116 अपॉन 15। T की वैल्यू 5 1/2 को कैसे लिख सकते हैं 11/2 ईयर्स। सो 11 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 ज़ा 2, ये चला गया 58 पे, तो ये आ गया 55 इंटू 58। तो दिस इज 3190। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। So that is equals to 7500 plus 3190. So 0 9 6 10। तो 10,690 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money lent out at simple interest double itself in 8 years। तो कुछ पैसे हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा, वो पैसे डबल हो गए 8 ईयर्स में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है पहला। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी x रुपीज़, ये x रुपीज़ डबल हो गए तो क्या बन गई, अमाउंट बन गई 2x। टाइम कितना है 8 ईयर्स है। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x दैट इज x रुपीज़। तो ये वैल्यू पुट करते हैं x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है 8। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25/2% विच इज इक्वल्स टू 12.5%। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट %। तो इसने पूछा है कि कितने साल में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ट्रिपल हो जाएगी और रेट जो है, रेट परसेंटेज सेम है, मतलब ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। सो रेट परसेंटेज हमारे पास है 25/2%।
टाइम हमने कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू x है तो अमाउंट कितनी है 3x, ट्रिपल हो गई। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x दैट इज 2x। तो टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू r, 2x इंटू 100 अपॉन p की वैल्यू x, r की वैल्यू कितनी है 25/2, 25 और 2 यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया 16 ईयर्स। 16 ईयर्स में जो वो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ट्रिपल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ₹4,000 अमाउंट्स टू 5,000 इन 8 ईयर्स। 4,000 रुपीज 5,000 बन जाते हैं कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में। इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में 2100 जो है वो 2800 बनेंगे एट द सेम रेट। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लगाना है और हमने ये बताना है कितने टाइम में 2100 जो है वो 2800 रुपीज बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं पहला केस लेती हूँ, केस 1, इधर लेते हैं केस 2। केस 1 में ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है 4000, अमाउंट कितना गिवन है ₹5000, टाइम हमें गिवन है 8 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट केस 2 में यूज करेंगे और फाइंड क्या करेंगे हम, टाइम। यहाँ पे टाइम को फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 2100, अमाउंट गिवन है 2800। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं रेट। रेट किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 4000 दैट इज ₹1000, और यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1000 इंटू 100 अपॉन 4000, टाइम कितना है 8। तो ये आ गया 25/8%। अब ये रेट इधर भी अप्लाई होगा क्योंकि उसने बोला कि रेट परसेंटेज दोनों में क्या है, सेम है। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2800 माइनस 2100 विच इज इक्वल्स टू 700 रुपीज। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 700 इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू 2100, रेट कितना है 25/8, तो 8 ऊपर चला गया, ये आ गया 4 3, तो ये आ गया 32/3। अब 32/3 ईयर्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, ये आ गया 10, दिस इज 10 ईयर्स एंड 2/3 ईयर। अब 2/3 ईयर को मैं मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12, 4 to the 8, तो ये आ गया 10 ईयर 8 मंथ। आप इसको ऐसा लिख देंगे, ये भी करेक्ट है, 10 2/3 ईयर, या फिर 10 ईयर तो कंप्लीट है, 2/3 को आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 12 करके। सो 10 ईयर 8 मंथ लगेंगे 2100 को 2800 बनने में एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/8। क्वेश्चन 5, what sum of money lent at 6.5% per annum will produce the same interest in 4 years as 7,500 produced in 6 years at 5% per annum? अब देखिए दो सिनेरियोज हैं, पहला यहाँ तक है, दूसरा ये सिनेरियो है। इसने पूछा है कितनी मनी जो है सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगी
in 4 years at 6.5% इंटरेस्ट। मतलब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि वो सेम इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करे किसके जितना जितना ये करता है। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जितना ये सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है उतना सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने में हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें भी मैं 2 केसेस बना लेती हूँ क्योंकि 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। अब पहले में हमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 7500 से। प्रिंसिपल वैल्यू है 7500, टाइम हमें गिवन है 6 ईयर, रेट की परसेंटेज हमें गिवन है 5%। तो हमें यहाँ से क्या ढूंढना है? सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T की वैल्यू 7500, R कितना है 5, T कितना है 6 अपॉन 100। 75 इंटू 30 या 0, 5 3 15, 2250 रुपीज़ क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने यही बोला है हमें ढूंढना क्या है? प्रिंसिपल ढूंढना है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट x रुपीज़ है, रेट है 6.5%, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में मैं लिख रही हूँ, और टाइम है 4 इयर्स। इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों क्या है? सेम है। तो मैं दोनों में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोनों को इक्वल कर दूंगी। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T की वैल्यू x, R की वैल्यू 6.5, T की वैल्यू 4 अपॉन 100। ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं दोनों को करूँगी इक्वल। ये 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI1 किसके इक्वल है? SI2 के इक्वल। ये लिखा है ना इसने, विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने दोनों सेम कर दिए, तो क्या आएगा? 2250 इसके इक्वल आएगा x इंटू 6.5 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये 2250, 100 इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.5 डिवाइड में चला गया, 4 भी क्या चला गया? डिवाइड में। इधर क्या बचा? x। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2250 इंटू 100 अपॉन, इसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया तो 10 ऊपर चला गया, इंटू 4। अब देख लेते हैं किसी टेबल पे ये कैंसिल होता है तो 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 13, ये आ गया ये 25, दैट्स इट, अपॉन 13। 25 इंटू 250, 2250 इंटू 50, 00, 225 इंटू 5। तो ये आ गया 112500 बाय 13। ये आ गई x की वैल्यू। व्हाट इज x? प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो इनको डिवाइड कर लेते हैं 13 से। पहले ये चला जाएगा 8 पे, 104, 12 माइनस 4, ये आ गया 8, यहाँ से आ गया 5, चला जाएगा 6 पे, 78, ये आ गया 7, ये आ गया यहाँ से 0, 5 पे 65, 0, 3 पे 39, यहाँ पे डेसिमल 110, फिर से चला जाएगा 8 पे, 104, ये आ गया 6। तो ये वैल्यू आ गई 8653.8। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6,
A certain sum amounts to rupees 3825 in 4 years and to 4050 in 6 years. Find the rate percent and the sum. अब देखिए इसने क्या बोला है कि हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए x। दो केस बताए गए हैं कि ये x जो है, ये जो वैल्यू है, ये जितने पैसे हैं, ये कितने बन जाते हैं, 3825 रुपीज़ बन जाते हैं 4 ईयर्स में। वहीं दूसरी तरफ यही पैसे जो हैं वो 4050 रुपीज़ बन जाते हैं इन 6 ईयर्स। तो हमें एक तो रेट परसेंटेज फाइंड करना है, एक फाइंड करना है सम, मतलब ये वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, और एक फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x रुपीज़ है। तो इसके दो केस बनेंगे, केस 1, केस 2। अब ये x रुपीज़ जो हैं ये अमाउंट बन जाते हैं, दैट इज 3825 इन 4 ईयर्स। टाइम कितना गिवन है, 4 ईयर्स। वहीं ये सेम प्रिंसिपल जो है वो कितनी अमाउंट बन जाती है, 4050 रुपीज़ इन 6 ईयर्स। तो टाइम कितना है, 6 ईयर्स। अब देखिए चाहे 6 ईयर्स का गिवन है, 4 ईयर्स का गिवन है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों का। तो x के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, वो 3825 रुपीज़ बन गए 4 ईयर्स में। वहीं x के ऊपर वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6 ईयर्स के लिए, तो ये 4050 रुपीज़ बन जाएंगे। मतलब इन दोनों केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करूँगी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू टी। अब पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालूँ, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3825 माइनस x। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 3825 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन p की वैल्यू कितनी है x, p की वैल्यू कितनी है 4। दूसरी तरफ हम सेम इसी तरह निकालेंगे रेट परसेंटेज, लेकिन उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 4050 माइनस x, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4050 माइनस x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू x, टाइम कितना है 6। अब ये R1 ले लेते हैं, ये R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इजिकल्स टू R2 की परसेंटेज। तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम इक्वल कर देंगे, अपॉन ये आ गया 4x इंटू 100, ये आ गया 6x। अब 3825 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, मैंने यहीं पे रख लिया, ये x और ये 100 मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, इधर ये वैल्यू है। अब देखिए 100 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये वाला 100 जब इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। x नीचे डिवाइड में है तो, लेकिन ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो अब आपकी ये वैल्यू बन गई 3825 माइनस x अपॉन 4 इजिकल्स टू 4050 माइनस x अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3825 माइनस x से, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई 3825 को 6 से। तो ये आ गया 22950 माइनस 6x इजिकल्स टू, इधर करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 20 2 16200 माइनस 4x। तो ये 22950
ये वैल्यू उधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, -16200। इधर है -4x, 6x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2x। अब इस वैल्यू में से 16200 माइनस करेंगे और ये आ गया 6750। तो x की वैल्यू 6750 अपॉन 2, 3 7 एंड 5, x आ गया 3375। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 3375। अब हमने रेट परसेंट भी फाइंड करना है। तो रेट परसेंट के लिए हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। चाहे आप इस केस में पुट कीजिए केस नंबर 1 में, चाहे आप केस नंबर 2 में पुट कीजिए x की वैल्यू, कहीं भी पुट करके पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो केस 1 ही मैं ले लेती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 3825 माइनस 3375, तो 0, 12 माइनस 7 ये आ गया 5, 450 हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, या सीधा रेट परसेंटेज का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 450 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 3375 इंटू टाइम कितना है 4। मैंने केस नंबर 1 की सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दी। अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये चला गया 25 पे, नाउ 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये चला गया 5 6 था, 5 7 था, 5 5 था, अगेन 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 1 3 5। तो ये 450 अपॉन 135, अगेन इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 9 दा, 5 2 दा, 5 7 दा। अब ये चला जाएगा 3 पे, ये आ गया 30, 3 9 दा, अगेन 3 पे, ये आ गया 10। तो दिस इज 10/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 10/3%, विच इज इक्वल्स टू 1/3%। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।